प्यारे बच्चों, आज हम पंचम पाठ के आगे के भाग को पढ़ते हैं। इस सुपद्यानी के कुछ श्लोक हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। तो पहला श्लोक है, ये परिश्रम के बारे में दे रखा है कि भगवान भी उसी की सहायता करता है जो परिश्रम करता है। जो परिश्रम नहीं करता उसके भगवान भी सहायक नहीं होते हैं। तो ये बताया गया है पहले श्लोक में। दूसरा श्लोक है, मित्रता के बारे में बताया गया है कि पीछे से बुराई करने वाला और सामने अच्छे बोलने वाले मित्र को छोड़ देना चाहिए, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। वह मित्र जहर से भरे घड़े के समान होता है, जिसके ऊपरी भाग पर दूध होता है। तो इस प्रकार के मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए जो पीछे से चुगली करता हो और सामने उसकी बड़ाई करता हो। अगला श्लोक है कि जो संकट के समय साथ छोड़ देते हैं वो मित्र नहीं होते हैं, और उन्नति के समय दुर्जन भी मित्र बन जाते हैं। कबीर के दोहे में भी बताया गया है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो इस प्रकार से ये मित्रता के बारे में बताया गया है। अगला श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 4। न कश्चिद कस्याचिद मित्रम न कश्चिद कस्याचिद रिपु। न तो कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। न कश्चिद कस्याचिद मित्रम, न तो कोई किसी का मित्र है, न कश्चिद कस्याचिद रिपु, और न ही कोई किसी का शत्रु है। न तो कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से ही बनते हैं। क्या बनते हैं? मित्राणि रिपवस्तथा, मित्र और शत्रु। कि व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। कि इस जगत में न तो कोई किसी का मित्र है न ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। जिस प्रकार का व्यक्ति का व्यवहार होगा, आचरण होगा, उसी प्रकार के उसके मित्र मिलेंगे। जो बच्चा होशियार है तो होशियार बच्चों के साथ में रहेगा। जो बच्चा बदमाशी करता है वो बदमाशी करने वाले बच्चों के साथ में रहेगा। तो इस प्रकार से बताया गया है कि व्यवहार से ही मित्र बनते हैं। अगला श्लोक है, पांचवा श्लोक। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति न अम्बस्मेव नद्यः विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारिण्य तु चंदन। इसमें परोपकार के बारे में बताया गया है कि परोपकारी किसे कहते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते हैं। पिबन्ति न अम्बः स्वमेव नद्यः, और नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। विभाति कायः करुणापराणाम,
कि इसमें बताया गया है कि विभाति का यह करुणा परिणाम, कि दयालु लोगों का शरीर जो होता है, विभाति का अर्थ सुंदर लगना, सुशोभित होना, का यह शरीर करुणा परिणाम दयालु लोगों का, कि दयालु लोगों का शरीर परोपकारेण, परोपकार से ही सुंदर लगता है, न तू चंदनेन, न कि चंदन के लेप से। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते हैं। पिबन्ति न अम्बः स्वयमेव नद्यः, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। विभाति का यह करुणा परिणाम, कि दयालु लोगों का शरीर परोपकार से सुंदर लगता है, न तो चंदनेन, न कि चंदन के लेप से। तो इस पाठ में सुपद्यानी मधुर वचन, अच्छे पद्य बताए हैं। तो इस पाठ के जो भी शब्दार्थ हैं उनको अच्छी तरह से याद करना है। शब्दार्थ याद नहीं करोगे तो ये पद्य भाग है, पद्य भाग समझ में नहीं आता है। उसके बाद में एक एक श्लोक को रीडिंग करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, श्लोक को भी याद करना है, साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी याद करना है। तो इन सभी श्लोकों में कितनी अच्छी बातें बताई गई है, इन सभी को अच्छी तरह से याद करना है। और इनको अपने ऊपर लागू भी करना है कि किस प्रकार से मित्रता, किस प्रकार के मित्र से मित्रता करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से वृक्ष फल देते हैं, किस प्रकार नदियाँ बहती हैं, किस प्रकार दयालु लोगों का शरीर किस प्रकार का होता है, मित्र और शत्रु किस प्रकार बनते हैं, दुर्जन और सज्जन की मित्रता किस प्रकार की होती है, और देव किसके सहायक होते हैं। तो इन सभी को श्लोकों को अच्छी तरह से याद करना है। बहुत अच्छे श्लोक हैं। धन्यवाद बच्चों।